हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी तैयारी में लगे होंगे, बहुत सारा ज्ञान अर्जन कर रहे होंगे। आज जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन किताब से मेंटल इंडक्शन लेकर के आए हैं, तो हम निरंतर विलियम वॉकर एटिंगसन की किताब लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उससे बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स को रीड कर रहे हैं और उनके मुख्य बिंदुओं को हम टच कर रहे हैं, ताकि आप सब इस ज्ञान को भी जान पाएँ, ताकि आप ये समझ पाएँ कि क्या क्या चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है अपनी लाइफ में और कैसे चीज़ों को अट्रैक्ट करना है, किन चीज़ों को अट्रैक्ट करना है और किसको इससे आपको डिस्ट्रैक्शन लेने की आवश्यकता है। तो आज जो चैप्टर इसमें हम ले रहे हैं वो है मेंटल इंडक्शन को जानेंगे। इंडक्शन आप सब समझ रहे होंगे, ठीक है, देखते हैं। इन फिजिकल साइंस द टर्म इंडक्शन इज यूज टू इंडिकेट द क्वालिटी इन अ मैनिफेस्टेशन of energy which tends to reproduce in a second object the vibrations manifesting in the first object without direct contact between the two bodies. A magnet will induce magnetism in another object removed from its space. An electrified object will tend to produce similar vibrations in another object by induction over great spaces. Heat waves travel along the ether and tend to produce heat vibrations in objects far removed, notably in the case of the sun and the earth. Even sound waves will affect other objects in this way, as in the well known instance of the glass or vase singing in response to the musical note sounded afar off. In fact, we see and hear by processes similar to those described. तो ये सब आप जानते हैं, आपने अगर साइंस पढ़ी है तो आप इंडक्शन को जानते हैं अच्छे से। वैसे ही मेंटल इंडक्शन मतलब एक तरह से आप यहाँ कुछ सोच रहे हैं, है ना, कुछ वैसा सोच रहे हैं, तो वो जो सेकंड व्यक्ति है, अनदर व्यक्ति है, उसके दिमाग में भी कुछ जाता है। जैसे आपने इस तरह से कहते हुए सुना होगा कि आप किसी से मिलने गए, है ना, आपने फर्स्ट आपकी आंखें मिली, मतलब आप किसी से मिल रहे हैं, तो एक अंदर कुछ वो विचार चलते, कहते वो ट्रैवल हो जाते हैं अगले। अगर आपने बहुत बहुत आप अगर खुश मिजाज हैं तो वो एनर्जी, वो मेंटल इंडक्शन उसको मिल जाएगा कि हाँ ये व्यक्ति तो वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है या बहुत खुश मिजाज है, वो मिल जाता है। तो इसी तरह से इन्होंने फिजिकल साइंस में एग्जाम्पल्स दिए, जैसे हीट का एग्जाम्पल है ना, मैग्नेट का एग्जाम्पल है, ठीक है, इस तरह से। एंड इन द सेम मैनर दैट थॉट waves carry the vibrations of the mind, sending them forth to great distances or lesser ones, tending to set up similar vibrations in the middle of other persons within their field force. तो field force होती है ये भी कहा जाता है कि जैसे वाइब्रेशन, जैसे मान लीजिए इसको इस तरह से जानिए कि आपका एक रूम है, उस पर आप स्टडी करते हैं, वहाँ आप सोते नहीं हैं, तो वहाँ पे सारे जो वाइब्रेशंस बन जाते हैं वो पढ़ाई के हो जाते हैं, है ना। आपने वहाँ बहुत जैसे बहुत विचार वहाँ बैठ कर के उस टेबल पे आपने किए, आपने बहुत सारी प्रिपरेशंस की, है ना, तैयारियाँ की, लॉन्ग लॉन्ग आवर्स की स्टडी है, तो वैसा वहाँ का वो हो जाता है। वैसे ही आप मंदिर के संबंध में भी कह सकते हैं, टेम्पल में इतनी पावरफुल वाइब्रेशंस क्यों होती है, क्योंकि जो वहाँ लोग व्यक्ति जो आ रहे हैं, मोस्ट ऑफ द ज़्यादातर लोग कैसे हैं, वहाँ पे बैठकर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो वैसी वहाँ की एनर्जी फील्ड बन जाती है, ठीक है। जैसे आपने अपने घर में ही एक कोना बनाया होगा, पूजा घर, है ना, तो वहाँ जो वहाँ की पावरफुल वाइब्रेशंस हो जाती हैं। अगर आपको कोई संकट दुख महसूस होता है तो आप ईश्वर से कहते हैं, तो वो चीज़ इस तरह से डील होती है, तो आपको विश्वास पैदा हो जाता है, आस्था बन जाती। हर किसी को नहीं होती, क्योंकि हर किसी की जर्नी अलग है, हर किसी का सोचना अलग है, और हर किसी का जो प्रेयर का रिस्पॉन्स आता है वो भी अलग है। कई लोगों को मिल जाता है तो उनकी आस्था और बढ़ जाती है, कई लोगों को नहीं मिलता है तो जो उनकी जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी टूटने लगती हैं, ऐसा भी होता है, ठीक है, समझ गए। Does a person feeling a strong degree of anger will pour forth waves of that degree of mental vibration which come in contact with the brains, है ना, of other persons, tend to set up a similar feelings or emotions and thus cause the person to feel cross or peevish और इवन टू मैनिफेस्ट अ सिमिलर एंग्री स्टेट ऑफ माइंड। तो कह रहे हैं जैसे आपके सामने कोई क्रोध कर रहा होता है ना, बहुत गुस्से में है, वो बोले जा रहा है, तो आप भी गुस्से में आ जाते हैं और जवाब देने लगते हैं, तो इसी को मेंटल इंडक्शन कह रहे हैं। ओके फाइन।
We all know how easily a fight is started by a very angry person in a room sending forth violent vibrations. One has but to remember the instances of mob violence to see how easily the contagion of hate and anger spread among people who allow themselves to be influenced. तो ये एग्जाम्पल दे रहे हैं जैसे कोई ऐसी भीड़ है जो बहुत हिंसक हो चुकी है, उसका अगर आप पार्ट हो जाते तो आप भी उतने ही हिंसक हो जाते हैं। आप उस समय अगर किसी को मारना होगा तो आप मार भी देंगे भीड़ में, इसीलिए कहते भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, और उसकी इतनी शक्ति उसमें आ जाती है कि इंसान कुछ भी कर सकता है ना। And not only is this true of undesirable emotions and feelings, but also of desirable ones. The influence of a good man who happens to be strong mentally spreads among those around him, influencing in them for good. Orators, actors, preachers, and teachers send forth strong within tall currents which tend to produce mental conditions on the part of their hearers corresponding to the feeling held by the mind of the speaker. When you remember how this speaker swayed your feelings, or how that actor made you weep with the pity, shiver with fear, or laugh with joy, you will see how mental induction acts. तो आप देखिए इसमें 3-4 एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे ओरेटर होते हैं, बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, टीचर्स होते हैं, प्रीचर्स होते हैं, है ना। तो उनके इन्फ्लुएंस में लोग आ जाते हैं, जो वो कहते हैं वो आपको हंसा भी सकते हैं, वो आपको रुला भी सकते हैं। आजकल दौर है स्टैंड अप का ना, कॉमेडीज़ जो की जाती है उसमें लोग उनकी बातों से हंसते हैं, वो बातें ही तो कर रहे होते हैं एक तरह से। तो इस तरह से मेंटल इंडक्शन के द्वारा ये सारी चीज़ें संभव हो पाती हैं। आप समझ पा रहे होंगे ऐसा क्यों कहा जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप किसी क्रिमेशन में गए हैं, है ना, किसी की डेथ हो गई है, तो वहाँ का जो वाइब्रेशन होता है ना, मेंटल इंडक्शन जो वहाँ पे होगा वो थोड़ा सा सैड होगा, लो एनर्जी वाला होगा, क्योंकि सब वहाँ पे वैसा ही बिहेव कर रहे हैं। और कहीं आप ऐसी जगह गए हैं जैसे जहाँ पे शौर्य और कोई ऐसी अवार्ड सेरेमनी हो रही है जहाँ पे बहुत वीर लोगों को पुरस्कृत किया जा रहा है, तो वहाँ का एनर्जी फील्ड अलग होता है। इस तरह से भी आप सोच सकते हैं कि आप कोई देशभक्ति वाला गाना जब सुनते हैं तो आपको गूज बम्स आते हैं, जैसे बोलते हैं रोंगटे खड़े होना। और जब आप किसी सैड सॉन्ग को सुनते हैं तो आपके आंसू अपने आप ही बहने लगते हैं। तो ये भी एक मेंटल इंडक्शन का ही उदाहरण हो जाता है, क्योंकि वो सारी बातें, वो सारी फीलिंग्स क्या कर रही हैं, इन्फ्लुएंस कर रही हैं आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे मेंटल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, जब भी मिलेंगे आगे तो आपसे कुछ नया डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम जो भी किताब ले रहे हैं उसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वो पूरा जो उस किताब का निचोड़ है ना, उस पूरी किताब का जो मर्म है उसको आप जान पाएँ, और आप उन सारी बातों को अपनी लाइफ में इंक्लूड करके एक अच्छा सुंदर जीवन जी पाएँ। कोई भी मेंटल इलनेस अगर आपको परेशान कर रही है तो उसको आप कैसे आप डील करेंगे, ये सारी चर्चाएँ भी हो चुकी। मैंने प्लेसिबो और नोसिबो दोनों कर रखा है। बहुत सारे हील योर माइंड किताब से हमने बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को रेज़ किया था। वो आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल, और कैसे आपको सोचना है, क्या क्या स्थितियाँ आती हैं, उनसे कैसे डील करना है, ये सब सिखाया गया है। तो अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देखें, और अगर आपको वो इंटरेस्टिंग लगते हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को। एक कोशिश इस चैनल की है, मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया है, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस भी हैं जो मैं निरंतर करा रही थी आप सभी को, और फ्यूचर में भी हम ये सब करने वाले हैं। नए नए वीडियोस को हम लेकर आएंगे। कल मिलते हैं या जब भी मिलेंगे, तब तक के लिए आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ाई करते रहना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, अपनी मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, है ना, स्पिरिचुअल हेल्थ को अच्छे से मेंटेन करने के लिए भी हमने एक चैनल बना रखा है, स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की ओर, उसको देखिए। और वहाँ पे आजकल ओशो के प्रवचन चल रहे हैं, है ना, शिव सूत्र से हम बहुत सारे प्रवचन वहाँ से रेज कर रहे हैं। उन्होंने क्या ज्ञान हमें दिया है वो आप तक हम पहुँचा रहे हैं, सरल शब्दों में वो डिकोड कर रहे हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट।